हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं एसएससी सीजीएल 2022 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जीके जीएस की टेंशन खत्म। यानी कि जैसा कि आपको पता है, पैटर्न चेंज हो चुका है एसएससी सीजीएल का। इससे पहले केवल प्री में जीके जीएस आती थी, लेकिन इस बार प्री के साथ साथ मेंस में भी आपको जीके जीएस देखने को मिलने वाली है। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है जीके जीएस के द्वारा कवर किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार एसएससी सीजीएल देने जा रहे हैं, साथ ही साथ में वे विद्यार्थी जिनका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है, वो लोग अभी तक जो जीके जीएस है इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, क्योंकि खाली प्री में ही पूछा जाता था। लेकिन इस बार ये महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुकी है, क्योंकि प्री और मेंस दोनों में आने वाली है। तो जीके जीएस को एक हम सिस्टमेटिक वे में कवर करने वाले हैं। इसमें क्या क्या कवर करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम डेली सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, जिनमें 10 क्वेश्चन होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो प्रीवियस ईयर में एसएससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए थे। उसके बाद हम कवर करेंगे 2022 की जो मंथली करंट अफेयर है। जैसा कि आपको पता है, टीसीएस ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम करा रही है, और टीसीएस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के करंट अफेयर को पूछ रही है। यानी कि प्रीवियस 6 महीने के करंट अफेयर को पूछ रही है। आपका एग्जाम है दिसंबर में, तो हो सकता है मार्च से लेकर के दिसंबर तक के करंट अफेयर को आपसे पूछा जाएगा। तो डेली हम 5 क्वेश्चन कवर करेंगे प्रीवियस मंथ के, साथ ही साथ में टुडे करंट अफेयर के भी 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी डेली करंट अफेयर भी कवर हो जाएगी और प्रीवियस वाली करंट अफेयर भी कवर हो जाएगी। तो एक सिस्टमेटिक वे में अपना पूरा जीके जीएस का रिवीजन हो जाएगा और जीके जीएस कवर हो जाएगी। ठीक है, तो जीके जीएस की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। लगातार सक्सेस जंक्शन के साथ में बने रहिए, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज का 102 नंबर का वीडियो है, और आज हम पॉलिटी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ में 5 क्वेश्चन मार्च मंथ के और टुडे करंट अफेयर के 5 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख किया गया है? यानी कि कल्याणकारी राज्य के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? 99, 100, 38 या फिर 69? बताइए कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। चलिए आंसर देख लें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 38 में बताया गया है लोगों के लिए लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। ठीक है, तो लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। अनुच्छेद 38 इस बात की पुष्टि करता है कि लोगों के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। एक ही प्रश्न में आपको 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस समूह में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं था? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जहां पर आपको डीपीएसपी देखने को मिलेंगे? 36 से 51, 28 से 48, 42 से 56 या फिर 30 से 49? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 तक आपको डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत को हमने कहां से लिया है? तो आयरलैंड से लिया है हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों को। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, ये सीरीज आपको लगातार कंटिन्यू करनी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और लगातार हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे दिसंबर, जब तक आपका प्री एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंध के बारे में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में बताया गया है? कौन सी अनुसूची में यह बताया गया है कि केंद्र राज्य में क्या संबंध होंगे? 7वीं अनुसूची में, 8वीं में, 9वीं में या फिर 10वीं में? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है। इसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं। कौन कौन सी? तो राज्य सूची है, केंद्र सूची है और समवर्ती सूची है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य सरकार। केंद्र सूची पर कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार। और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों लोग यहां पर अपने कानून बना सकते हैं, उनको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाला है। राष्ट्रपति, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष यह तय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। और धन विधेयक का वर्णन कहां पर किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। यहां पर एक ऑप्शन आया है राज्यसभा का उपसभापति। ये तो आप बता ही देना। सबसे पहले आप ये बताइए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताइए। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो कल वाली वीडियो में आपको जो है आपका नाम जो है लिया जाएगा विद स्क्रीनशॉट के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धन्यवाद प्रस्ताव का संबंध इनमें से किससे है?
प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, विपक्ष के नेता से या फिर उपराष्ट्रपति से? आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित है धन्यवाद प्रस्ताव। कब दिया जाता है? तो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है जब संसद के सत्र का समापन होता है। जब संसद के किसी सत्र का समापन होता है तो राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं कि आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किस बात के अधिकार दिए गए हैं? कौन से अधिकार अनुच्छेद 23-24 में दिए गए हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार? आइए आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 23 में क्या है? तो अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी पर रोक लगाई गई है और अनुच्छेद 24 में बच्चों के खतरनाक उद्योगों में काम करने पर रोक लगाया गया है। ठीक है, तो 23 और 24 को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए किससे संबंधित है? समानता से, आजादी से, शिक्षा से या फिर धर्म से? आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 21 ए। आइए देखते हैं कब इसको जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 21 ए शिक्षा से संबंधित है। इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसमें क्या है? तो 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा की जो है, शिक्षा के बारे में बताया गया कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं इनको अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 5? ये तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर बहुत ही फेवरेट प्रश्न है एसएससी का। लगभग हर एग्जाम में ये प्रश्न तो पूछना ही पूछना है, तो 1 नंबर तो आपके पक्के हैं। ठीक है ना? चलिए इसका आंसर देख लें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत का अंत बताया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता या फिर छुआछूत के उन्मूलन के लिए प्रतिबंधित किया गया है, इनका उन्मूलन किया जाएगा। और चलिए बाकी अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता से संबंधित है। अनुच्छेद 18 क्या है? तो उपाधियों का अंत जो है वो अनुच्छेद 18 में बताया गया है। शिक्षा की और सेना की उपाधियों को छोड़ करके बाकी कोई भी उपाधियां आप जो है अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या है? तो अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। चलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी आप लाइक कर दीजिए, नीचे आपको जो एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए, जिससे कि लगातार आपके पास में वीडियो पहुंचती रहे। ठीक है, साथ ही साथ में आपको बता दें कि अगर साइंस की बात करते हैं तो साइंस के लिए टॉप 100 प्रश्न जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए जितने भी एसएससी में, उन टॉप 100 प्रश्नों की एक साथ एक वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। एक बार में ही आपकी जो है साइंस की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इन तीनों के 100 प्रश्न आपको दे देंगे। इससे बाहर साइंस के प्रश्न नहीं जाने वाले हैं। और आपको पता है जीके जीएस में साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है ना, कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपको साइंस के जरूर देखने को मिलते हैं। देखिए, भारत के किस एकमात्र राज्य में एक समान सिविल संहिता लागू की गई है? मणिपुर, गोवा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर? आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि गोवा में एक समान सिविल संहिता लागू है। देखिए, तो भारत की एकमात्र राज्य गोवा में एक समान सिविल संहिता लागू की गई है। एक समान सिविल संहिता की अवधारणा कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि एक समान सिविल संहिता क्या होती है और कहाँ पर लागू की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टुडे करंट अफेयर के टॉप 5 प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। 23 सितंबर 2022 के टुडे करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या फिर 23 सितंबर? चलिए आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि 21 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 1982 से इसको मनाया जाना शुरू किया गया था। थीम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो थीम कवर कर लेते हैं। एंड रैकिज्म बिल्ड पीस, ये इसकी थीम है। हिंदी में बात करते हैं तो नक्सलवाद की समाप्ति और शांति की स्थापना इस वर्ष की थीम रही है। ठीक है, अब यहीं पर एक सूचकांक भी देख लेते हैं। विश्व शांति आ गई है तो विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है। इंडेक्स भी आपको साथ ही साथ में कवर कराते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं? बुला चौधरी, जिया रॉय, रमेश सिंह, सत्येंद्र सिंह लोहिया? आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि सत्येंद्र सिंह लोहिया जो हैं वो ऐसे पहले एशिया के पैरा स्विमर बन गए हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार कर दिया है। ठीक है, तो सत्येंद्र सिंह लोहिया ने भी हाल ही में नॉर्थ चैनल पार करके इतिहास रच दिया है। इससे पहले सत्येंद्र सिंह लोहिया इंग्लिश चैनल को भी पार कर चुके हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश से आते हैं, ये आपको याद रखना है। खेल खिलाड़ी में प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूछा जा सकता है कि सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध किस राज्य से है? तो ये कहाँ से है? मध्य प्रदेश से हैं। क्या है ये? तो पैरा स्विमर है, पैरा तैराक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा?
आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि राजस्थान में स्थापित करेगी अमेज़न अपना पहला ई-कॉमर्स सौर ऊर्जा संयंत्र। देखिए, तो अमेज़न ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित करने की घोषणा की है। इसकी क्षमता क्या होगी? तो 420 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। अब अमेज़न की बात कर लेते हैं, तो अमेज़न के संस्थापक कौन हैं? जेफ बेजोस जो है वो जो है अमेज़न के संस्थापक हैं। और अमेज़न के सीईओ कौन है? तो एंडी जेसी जो है वो अमेज़न के सीईओ हैं। तो यहाँ पर एम्बेसडर, सीईओ और संस्थापक ये सब भी हम साथ ही साथ में कवर करते चलेंगे, ठीक है ना? तो एक मतलब कह सकते हैं मल्टीटास्किंग टास्किंग आपकी ये क्लास होने वाली है। तो भाई इतना सब कुछ मिल रहा है आपको एक ही क्लास में, तो लाइक करने में आपका क्या जा रहा है? एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जो लोग एसएससी सीजीएल में जीके जीएस को लेकर के टेंशन में है कि कैसे जीके जीएस को हम कवर करेंगे। यही एक प्रॉपर वे है जीके जीएस को कवर करने का, ठीक है ना? देखिए, हाल ही में भारत और अमेरिका की तटरक्षक बलों ने कहाँ पर संयुक्त एक्सरसाइज का आयोजन किया है? कोलकाता, पुदुचेरी, चेन्नई, मुंबई। आइए देखें, प्रश्न का सही आंसर है सी यानी कि चेन्नई में आयोजित किया गया है संयुक्त एक्सरसाइज अभ्यास इसका नाम है। तो भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन चेन्नई में किया गया, ठीक है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो ये भी भारत और अमेरिका के बीच में है। और अभी ग्रुप डी के एग्जाम में कई बार ये कई शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा गया कि वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किसके मध्य किया जाता है? भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। चलिए, और इसमें कौन कौन ने भाग लिया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने भाग लिया भारत की तरफ से, और अमेरिका की तरफ से मिडगेट जहाज ने यहाँ पर भाग लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। भारत में अब कुल कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? 10, 12, 13, 17। ये ऐसा प्रश्न है जिस पर आप गौर नहीं करते हैं और जब पेपर में आ जाता है तो आप छोड़ करके ही आते हैं, ठीक है ना? चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि 12 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं भारत में। चलिए आरईसी के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो आरईसी कंपनी को महारत्न का दर्जा देते ही भारत में कुल 12 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। आरईसी की फुल फॉर्म देखते हैं तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी जो है ये आरईसी का फुल फॉर्म है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका कार्य क्या है? तो बिजली का वित्त पोषण और विकास जो है वो इसका कार्य है आरईसी का। 12 महारत्न कंपनियां हो गई हैं भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर। टॉप 5 करंट अफेयर होंगे और मार्च महीने के टॉप 5 करंट अफेयर का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले ये 5 करंट अफेयर हम पिछली वाली वीडियो में करा चुके हैं, ठीक है। देखिए, तो हाल ही में केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला न्यायाधीश बनी हैं? एनटीपीसी में 3 बार और 3 से 4 बार ग्रुप डी में यह प्रश्न पूछा गया, ठीक है। स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि अमेरिका की जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला न्यायाधीश बनी है कौन? केतांजी ब्राउन जैक्सन। कुछ जानकारी देखिए, तो अमेरिका की राजधानी की बात करते हैं वॉशिंगटन डीसी। स्टैटिक जीके भी आपकी कम से कम 5 नंबर की स्टैटिक जीके आपको प्री एग्जाम में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस हैं। ये भी 2-3 बार पूछा जा चुका है कमला हैरिस वाला प्रश्न, एनटीपीसी में भी, मेंस में और ग्रुप डी में भी पूछा गया है। चलिए, अब देखिए टीसीएस आपका ये दोनों एग्जाम कराती है, एनटीपीसी ग्रुप डी, और टीसीएस ही आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल भी कराने वाली है। तो भाई जीके जीएस के प्रश्न कहाँ से लेकर के आएंगे? यही प्रश्न बार बार रिपीट करके आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो ये प्रश्न आपको बार बार रिवाइज होते रहेंगे और आपको जीके जीएस की अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वोल्ट्जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया? ये भी प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया है। अरविंद चौधरी, मोहन पटेल, दीपक धर, अभय कुमार। आंसर देखें, सही आंसर है सी यानी कि दीपक धर को प्रतिष्ठित वोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वोल्ट्जमान पदक से दीपक धर को सम्मानित किया गया। कहाँ के निवासी हैं? तो दीपक धर कानपुर के एक प्रोफेसर हैं और वोल्ट्जमान पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं कौन? दीपक धर, ठीक है। अगला प्रश्न, 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? राजस्थान, फरीदाबाद, मध्य प्रदेश, गुवाहाटी। आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि फरीदाबाद में 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का आयोजन किया गया, ठीक है। चलिए, इस मेले की थीम राज्य कौन सा था? हर बार एक ना एक थीम राज्य रखा जाता है। इस बार जम्मू कश्मीर को थीम राज्य के रूप में रखा गया था। हर वर्ष एक ना एक देश जो है वो हमारा सहयोग करता है। इस बार सहयोगी देश कौन था? उज्बेकिस्तान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 मार्च 2022 को भारत के द्वारा कहां पर वायु शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? पोखरण, बीकानेर, चांदीपुर, जोधपुर। आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है ए यानी कि पोखरण में आयोजित किया गया वायु शक्ति सैन्य अभ्यास, ठीक है। किसका अभ्यास है? तो ये वायुसेना का अभ्यास है, वायु शक्ति सैन्य अभ्यास। इसका आयोजन जैसलमेर के पोखरण में किया गया और ये दोनों जैसलमेर और पोखरण कहां पर है? राजस्थान में है, ठीक है। अगला प्रश्न, 4 मार्च 2022 को शुरू हुआ आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। प्रश्न का सही आंसर है डी यानी कि न्यूजीलैंड ने जो है इसकी मेजबानी की है।
आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की है। मिताली राज, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आईसीसी वर्ल्ड कप से, जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा करंट अफेयर का बनेगा, मिताली राज जो है वो भारत की तरफ से 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। कौन? मिताली राज, ये आपको याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक कर दो यार अभी तक अगर नहीं किया हो तो, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। नोट्स भी बनाते चलिए। साथ ही साथ जो हमने आपको बताया 100 जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनका हम एक एक वीडियो डाल देंगे, तो साइंस आपका वहाँ से कवर हो जाएगा जो भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। चलिए, बाकी एमपीपीएससी वालों को बता दें, उनकी अलग क्लास चल रही है और एसएससी वालों की अलग क्लास चल रही है। एमपीपीएससी का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड किया जा चुका है। चलिए, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अब लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके आपको बताना है कि जो आपका राज्यसभा है इसका सभापति कौन होता है। चलिए, नमस्कार।